आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इनविटेशन कैसे लिखते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। इनविटेशन किसे कहते हैं? इनविटेशन जब हम किसी को निमंत्रित करते हैं, शादी के लिए करते हैं या फिर बर्थडे पार्टी में करते हैं या फिर और भी कोई अन्य कई सारे फंक्शन होते हैं, उनमें इनवाइट करते हैं, तब हम इनविटेशन लिखते हैं। तो फिर जैसे कि हम लेटर लिखते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं ना, वैसे ही इनविटेशन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है। अभी जो फॉर्मल इनविटेशन है वो कहाँ लिखेंगे? चाहे तो वो स्कूल में के लिए लिखेंगे तो फॉर्मल वे में लिखेंगे, या फिर किसी ऑफिस में देना हो या किसी चीफ गेस्ट को देना हो, ऐसी जगह पे हम फॉर्मल लिखेंगे। लेकिन जो इनफॉर्मल है वो फैमिली से रिलेटेड इनविटेशन तैयार करवाना है तो उसमें हम फैमिली को देना है या दोस्त को देना है या किसी आपसी संबंध मतलब हमसे संबंधित लोगों को देना है जिनसे हम आराम से बात कर लेते हैं, तो उन्हें हम इनफॉर्मल वे में लिखेंगे उनके लिए इनविटेशन। ठीक है, तो ये जो फॉर्मल है इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप्स है जैसे कि किसी की मैरिज है या बर्थडे पार्टी है तो उसके ऊपर लिखेंगे। जैसे किसी बर्थडे पार्टी या शादी में या फिर जन्मदिन पे किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाना है जिसको हम बिल्कुल फॉर्मल तरीके से लिख के देना चाहते हैं, तो उस वहाँ पर ये आएगा। और चीफ़ गेस्ट, जो हमारे चीफ़ गेस्ट होते हैं जिन्हें हम चीफ़ गेस्ट बनाते हैं किसी फंक्शन में, उनके लिए लिखते हैं तो उसे भी फॉर्मल इनविटेशन कहते हैं। और जब स्कूल फंक्शन के लिए लिखते हैं तो वो इनविटेशन भी फॉर्मल इनविटेशन ही होता है। और जो इनफॉर्मल है वो घर पे कोई भी फंक्शन है और किसी अपने व्यक्ति को ही देना है जिसे हम जानते हैं पहचानते हैं अच्छे से, तो उसे हम इनफॉर्मल वे में लिख के देंगे। ये पेपर में आएगा 5 मार्क्स। अब ये देखिए मैं बताती हूँ। अब अगर समझ लो स्कूल के लिए आपको कोई इनविटेशन लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले जो इनवाइट करने वाला है उसका नाम लिखेंगे, फिर स्कूल का नाम लिखेंगे। स्कूल का नाम लिखने के बाद फिर जिनको हम इनवाइट कर रहे हैं उनका नाम लिखेंगे और कोर्डियली इनवाइट, ये वर्ड ज़रूर लिखेंगे। कोर्डियली का मीनिंग होता है हृदय से इनवाइट कर रहे हैं इन लोगों को। ठीक है, फिर ऑन लिखेंगे और फिर लिखेंगे जो इवेंट का नेम होगा, जो भी नेम होगा वो लिख देंगे हम। फिर एज़ पर प्रोग्राम लिख के जो हमें तारीख लिखनी होगी वो लिखेंगे। फिर लिखेंगे किस टाइम पे प्रोग्राम है, फिर उसका वेन्यू कहाँ, मतलब कहाँ पर वो प्रोग्राम होने वाला है, और फिर उस प्रोग्राम में जो चीफ गेस्ट है उसका नाम लिखेंगे। और ये जो RSVP है ना, ये सभी जितने भी इनविटेशन होते हैं सब में लिखा जाएगा, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि ये जो इनविटेशन है इसका रिप्लाई देने के लिए ये लिखा जाता है। ठीक है, और इसके नीचे अगर हम स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल का नेम आएगा और यहाँ पर उनका फ़ोन नंबर आएगा। फिर नोट लिख के लिखेंगे हम एंट्री फ्रॉम गेट नंबर 2। ठीक है, और फिर उसके नीचे हम लिख देंगे प्रोग्राम आवर लीव। ठीक है, और ऐसे तो ये हम लिखेंगे स्कूल के लिए। अगर हमें किसी फैमिली मेम्बर को देना है और फॉर्मल तरीके से उस लेटर को लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना और आप इसे देख लेना कि कैसे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर आपको इनविटेशन लिखना है किसी चीफ गेस्ट को तो आप बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं, लेटर लिखते हैं तो पहले सेंडर एड्रेस लिखते हैं, फिर तारीख लिखते हैं, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर सर या मैम लिखते हैं, और फिर उसके बाद ये उसका बॉडी पार्ट यहाँ पे आता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये लिखा जाएगा जो कि हम किसी चीफ गेस्ट के लिए इनविटेशन लिखेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख के आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगर आपको इनवाइट करना है किसी फैमिली मेम्बर को और इनफॉर्मल तरीके से लिखना है किसी भी फंक्शन पे तो आप बिल्कुल इस तरीके से लिखेंगे। पहले सेंडर एड्रेस लिख देंगे, फिर किस तारीख को फंक्शन है वो लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे डियर और जिसका नेम आप जिसे इनवाइट करना चाहते हैं उसका नेम लिखेंगे। नेम लिखने के बाद फिर ये जो बॉडी पार्ट है इसका ये लिख के ट्रूली और अपना नेम लिख देंगे योर्स ट्रूली लिखने के बाद, और फिर आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आज की वीडियो में मैंने आपको इनविटेशन बताया कि कितने प्रकार के होते हैं और आप कौन सा इनविटेशन कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है।